मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। बेटा आज का हमारा टॉपिक है विकास के विभिन्न पक्ष। तो विकास के कौन कौन से पक्ष हैं? मनुष्य जीवन के कई पक्ष होते हैं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। मनुष्य जीवन के सभी पक्षों का विकसित होना मनुष्य का सर्वांगीण विकास कहलाता है। उसी प्रकार बेटा उसी दिशा में एक राज्य का भी विकास उसकी सभी पक्षों में विकास होने से ही वो राज्य विकासशील राज्य की श्रेणी में आता है। तो राज्य का विकास में तीन चीज़ें काउंट होती हैं। सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट और राजनीतिक विकास यानी कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट। हम सामाजिक विकास को देख लेते हैं। पहले समाज का निर्माण उसी दिन से शुरू हो गया था जब मनुष्य ने पृथ्वी पर पहला कदम रखा। प्राचीन समाज आधुनिक समाज से भिन्न था और धीरे धीरे समाज का विकास हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि समाज में परिवर्तन होना ही सामाजिक विकास कहलाता है। समाज में सामाजिक न्याय व्यवस्था बनाए रखना, जाति पाति की भावनाओं को दूर करना, सामाजिक समानता स्थापित करना, धार्मिक भेदभावों को दूर करना और सार्वजनिक शिक्षा, जन स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराना और मानव को मकान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना, अनेक सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, ये सभी सामाजिक विकास के क्षेत्र में दायरे में आती हैं। अब लेंगे हम आर्थिक विकास को। आर्थिक विकास की एक निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन कार्य है। कुछ विद्वान आर्थिक विकास का संबंध राष्ट्रीय आय में वृद्धि से लेते हैं और कुछ जो विद्वान हैं वो कहते हैं प्रति व्यक्ति की जो वास्तविक आय में वृद्धि होती है उसी को ही विकास कहते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ विद्वानों ने आर्थिक कल्याण या यूँ कह लीजिए आर्थिक विकास का लक्ष्य केवल मात्र वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि लाना ही नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने क्या कहा है, ये आधुनिक युग की विचारधारा के अनुसार राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना और उत्पादन की प्रणालियों को अत्याधुनिक करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, उद्योगों का विकास करना, आर्थिक विषमताओं को दूर करना और नई टेक्नोलॉजी का विकास करना, प्राकृतिक संसाधनों का सही रूप से प्रयोग करना, दोहन करना आदि सभी विकास के क्षेत्र में आते हैं। तीसरा पक्ष है हमारा राजनीतिक विकास। विकास की अवधारणा का अर्थ साधारणतः राजनीतिक विकास से जोड़ा जाता है, लेकिन अगर हम देखें तो कुछ लेखक क्या कहते हैं, राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का सूचक मानते हैं। यह भी कहा जाता है कि राजनीतिक का जो विकास है राज्य की संस्थाओं के प्रसंग में राष्ट्रवाद की उन्नति है, राष्ट्रवाद की राजनीति है। इस दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास की आवश्यक परिस्थिति है या आवश्यक कड़ी है। कुछ विचारकों ने राजनीतिक विकास को प्रशासकीय और वैधानिक विकास भी माना है, यानी कि जिस प्रकार से सत्ता राजनीतिक सत्ताओं में परिवर्तन आता है, पहले राजतंत्र फिर डिक्टेटरशिप और उसके बाद बेटा लोकतंत्र का जन्म हुआ, तो उस प्रकार से ये जो प्रशासकीय वैधानिक विकास है उसी को राजनीतिक विकास की संज्ञा दी गई है। राजनीतिक विकास में कुछ सीमा तक यह भी माना गया है कि अधिक से अधिक लोग जब राजनीतिक कार्यों में भाग लेते हैं उसे राजनीतिक विकास समझा जाता है, और इसका अभिप्राय यह है कि राजनीतिक विकास केवल लोकतंत्रीय शासन प्रणाली या शासन व्यवस्था में ही हो सकता है। ये थे बेटा आपके विकास के विभिन्न पक्ष। आने वाली वीडियोज़ में बेटा हम विकास के मॉडल को डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।